इतनी पूजा करता था कि उसको घर जाने का होश तक नहीं रहता। महीनों बीत गए, साल बीत गए। एक दिन स्कूल से मास्टर जी घर पे आए, कहने लगे किसान से आपका बेटा स्कूल नहीं आया, आपका बेटा फेल हो गया है। उनने देखा कि मैं अपने बेटे को रोज स्कूल तैयार करके भेजता हूँ, टिफिन भी देती हूँ, कहाँ जाता है मेरा बेटा। एक दिन किसान ने उसका पीछा करा। जब पीछा करते करते गया तो वो देखा तो मंदिर में शिव की सेवा करता था, वहीं रहता, वहीं खाता, पूरे 12 घंटे वहीं बिताता। और माँ बाप ने कहा स्कूल जाओ, कहता मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं तो भोले बाबा की माँ पार्वती की सेवा करूँगा, इससे अलावा मेरा कोई काम नहीं है। चलो माँ बाप ने छोड़ा। जब वो 15 साल का हो गया, माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। जिससे शादी करी कन्या से, वो भी शिव की भक्ति, वो भी रात दिन पूजा पाठ करती थी। दोनों मियाँ भी मंदिर में जाते, जो भोग आता वो ही खाता और उसी में रहते। जो किसान और किसानी थी उनका स्वर्गवास हो गया था। जब उनका इतना हो गया तो फिर दोनों दो शिव सेवा से करते थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान हुई, साल बीत गए, में 2 साल, 10 साल, 12 साल में उनके घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। जब चांद सा बेटा पैदा हुआ, उस बेटा भी स्कूल जाता था, आता था, जाता था। माँ बाप बहुत खुश थे कि हमें भोले बाबा ने बहुत बड़ा प्यारा सा बेटा दिया है। जब बेटा 12 साल का हो गया, वो मर गया, वो बच्चा मर गया। वो रात दिन मियाँ बीवी बच्चे को शिव के परिवार पास में रख के वो रोज दिन उनकी सेवा करते रहते थे और अपना शिवलिंग में सर फोड़ते थे। कहते भोले बाबा या तो हमारे बच्चे को जिंदा रखो या हम दोनों मियाँ भी आपकी सेवा करते करते सर फोड़ के हम भी अपने प्राण इसी मंदिर में त्याग दें, क्योंकि हमने आपकी बहुत सेवा करी। उनने क्या करा, उसके बाद रोज करते करते महीने साल भर में शिवजी जी प्रकट होते हैं। शिवजी जी कहते हैं बोल क्या चाहिए। कहते हैं हे भोले बाबा, हमने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मेरे बच्चे को जिंदा करो, नहीं तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। भोले बाबा प्रकट हुए, उन्होंने कहा नहीं तुम प्राण मत त्यागो, मैं आपका बच्चा जैसा है उसको मैं वैसे ही रखूंगा। फिर मेरी एक शर्त है, मेरा शर्त आप मान जाओगे तो मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। वो कहते दोनों मियाँ बीवी ठीक है बाबा, हम आपकी शर्त मानेंगे और आप इस बच्चे को जिंदा रखना। कहता हाँ। कह रहे जब तक तुम नहीं आओगे आपका बच्चा जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मतलब आपको एक शर्त है, एक मुट्ठी जौ ला के देना। वो कहता बाबा हम ले आएंगे। वो कहता पूरी, बाबा भोले बाबा कहते हैं पूरी बात तो सुनो, जौ तो नहीं आओगे। कह रहा जौ उस घर से लाना जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हुई हो, उस घर से जौ लाना जिस घर में कभी मृत्यु नहीं हो। वो दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, जाते जाते महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं। उनको ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। फिर वो लौट के वापिस आता है। कहता है भोलेनाथ प्रकट होते हैं, कहते हैं बोलो लाओ मेरे लिए जो लाए, तुम्हारा बच्चा ऐसे ही है, मैं इसको ठीक करता हूँ। कहते हैं बाबा इस धरती पे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो। तो कहने लगे क्या सोचा, आपका बच्चा भी जो गया है, वो जो आया इस दुनिया में वो जाएगा, और जो आया है उसको तो कष्ट भुगता है। चलो आपने मेरी इतनी सेवा करी, यही बच्चा तुम्हारे घर में 9 महीने में बेटे के रूप में आएगा और उसको पूरी जिंदगी 100 साल की उम्र मिलेगी और ऐसा बनेगा कि तुम्हारा नाम इस देश में राजा बनके तुम राज करोगे और खूब अच्छा रहेगा। यही मेरी गुरु की चर्चा है। मैं अपने बयानी को वापिस करती हूँ। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शिव भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार।